वॉशिंग मशीन में एक खास चीज डालते ही सर्दियों के कपड़े धोने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से पूरे 10 साल तक आपके कीमती और फैंसी ऊनी कपड़ों पर ना तो भूर निकलेगा और ना ही उनके गले और आस्तीनें ढीली होंगी, बल्कि हमेशा नए जैसे रहेंगे। इसके अलावा वीडियो में बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज शेयर किए गए हैं, जो कि आपके किचन और घर के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो यकीनन आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि पानी गर्म करने वाले बर्तन को साफ करने का आसान तरीका बताएं। तो क्या होता है कि जब भी हम बर्तन के अंदर कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं या पानी गर्म करते हैं तो वो बर्तन या भगोना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और उसे साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे बर्तन को साफ करने के लिए आपने काले तेल का इस्तेमाल करना है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यू ड्रॉप्स आपने काले बर्तन के ऊपर डाल देने हैं और उसको अप्लाई करके अच्छी तरह से उसको 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। फौरन से आपने बर्तन को रगड़ना नहीं है। 10 से 15 मिनट बाद काला बर्तन साफ करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और थोड़ा सा ही रगड़ने से आपका काला बर्तन शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बर्तन चमकाने का ये काला तेल आपको किसी भी केमिकल शॉप पर या फिर जहाँ से खुला सर्फ और सोडा मिलता है वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अपने काले जले पतीलों को चांदी की तरह चमकाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को अपने किचन में ज़रूर रखें। आपकी किचन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आज की ये रेसिपी बच्चों और बड़ों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है और आप इसे बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी दे सकते हैं। आज हम चिकन मोमोज बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा पाव बोनलेस चिकन लिया है और एक छोटा प्याज लिया है। दोनों को ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास कीमा मौजूद है तो कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी सब्जियाँ आपके घर में मौजूद हैं आप उनको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इस कीमे के अंदर शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को ग्रेट कर लिया है। गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ली है और 2-3 जवे मैंने लहसुन को बारीक कट कर लिया था। स्पाइसेस में सिर्फ नमक, काली मिर्च और चाइनीज सॉल्ट जाएगा या फिर आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही मैदे का आटा गूंद कर रख लिया था। मैदे के अंदर थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच ऑयल डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। उसके बाद मैदे वाले आटे की एक बड़ी सी रोटी बनानी है और एक गिलास ले लीजिए या फिर कोई भी प्याली ले लीजिए और आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि आपको सेम साइज की छोटी छोटी सी रोटियां मिल जाएंगी। अब ये जो हमने छोटी छोटी सी रोटियां बनाकर रखी थी इसके अंदर हम फिलिंग डाल लेंगे। 1 चम्मच फिलिंग भर के मोमोज की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स दी थी। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मोमोज को शेप देने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोमोज अच्छे दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, तो उसके लिए आप सर्च कर लीजिए मोमोज की शेप्स, तो आपको काफ़ी सारी शेप्स मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से डिफरेंट शेप्स बनाकर मोमोज को तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आधा पाव चिकन से काफ़ी सारे मोमोज रेडी हो चुके हैं और काफ़ी सारी फिलिंग बची भी थी। अब एक बड़ी प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उसमें सारे मोमोज रख दिए हैं। एक बड़ा पतीला लिया है, उसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है और उसके अंदर एक स्टैंड रख के मोमोज वाली प्लेट रख दी है। स्टीम पर हमने मोमोज को रख दिया है 20 मिनट के लिए। अब हम एक झटपट सी सॉस बना लेते हैं जिससे हमारे मोमोज का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी यानी ½ टीस्पून चीनी ली है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर केचप इस्तेमाल किया है और ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक और तिल डाल दिए हैं। और अगर आपके पास ग्रीन अनियन है तो आप थोड़ी सी वो भी चॉप करके इसमें डाल दीजिए। अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक लगती है तो आप इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब एक बर्तन में 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। थोड़ा सा लहसुन डालकर कड़कड़ा लेंगे। इस गरम ऑयल को हम अपनी सॉस के अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और ये ज़बरदस्त सी हमारी मोमोज की सॉस तैयार है। 15 से 20 मिनट में मोमोज स्टीम हो चुके हैं, अच्छी तरह से अंदर से गल चुके हैं। गरम गरम मोमोज को सॉस के साथ सर्व करें। बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। मिनटों में बच्चे इसको खाकर ख़त्म कर लेंगे और ये रेसिपी आप बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। मोमोज की फिलिंग को तैयार करके रख लीजिए और मैदे का आटा गूंद के रख लीजिए।
लीजिए। उसके बाद आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत से किचन के काम ऐसे होते हैं जो हमें स्टार्ट में नहीं आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उन कामों को सीख जाते हैं। इसी तरह से मुझे पता ही नहीं था कि माश का छिलका किस तरह से उतारा जाता है, लेकिन जब इसको पकाने का सोचा तो इसको वॉश करने का तरीका भी आ गया। तो सोचा आज इसका छिलका किस तरह से हम उतार सकते हैं या वॉश कर सकते हैं, आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आप किचन में नए हैं, बिगनर्स हैं, तो ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर माश की छिलकों वाली दाल को भिगोकर रख देना है 10 मिनट के लिए। छिलके नरम हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर और पानी डालना है और हल्के हाथों से आपने माश की दाल को रब करना है। उससे क्या होगा कि सारे छिलके इसके उतर जाएंगे और उस पानी को आप फेंकेंगे तो सारे छिलके दाल से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 2-3 मरतबा पानी डालकर दाल को वॉश करेंगे, सारे छिलके अलग हो जाएंगे और दाल अलग हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि डायरेक्ट सिंक के अंदर आपने माश की दाल को वॉश नहीं करना है, वरना ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगा। तो याद से आपने टोकरी का इस्तेमाल लाजमी करना है माश की दाल को वॉश करने के लिए। और देखें सारे छिलके अलग हो चुके हैं। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज के छिलके रिमूव कर लिए हैं और मोटे मोटे स्लाइसिस में प्याज को कट कर लिया है। उसके बाद हमने लिया है टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद हो, थोड़ा थोड़ा सा आपने प्याज के ऊपर टूथपेस्ट लगा देना है और फिंगर से अच्छी तरह से आपने पूरी प्याज के ऊपर टूथपेस्ट को फैला देना है। अगर आप घर में चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई पॉइज़न इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता आपके घर से सारे चूहे ख़त्म हो जाएंगे या आपके घर में चूहे आना ही बंद हो जाएंगे। अब आपने 2 फिनाइल की गोलियाँ लेनी है जिसे नेप्थलीन बॉल भी कहा जाता है। इसको क्रश कर लीजिए और इसका पाउडर आपने प्याज के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिंटी इफेक्ट होता है। फिनाइल एक सॉलिड इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट है जो कि कीड़े मकोड़े और चूहों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रेमेडी को आपने हर उस जगह पर रख देना है जहां आपको लगता है कि चूहे आते हैं। इस रेमेडी के खाते ही चूहों के पेट में रिएक्शन होगा और वो आपके घर से निकलकर भाग जाएंगे। विंटर्स में हमारी बॉडी ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा रफ, डल एंड डार्क हो जाती है। कोई भी क्रीम या लोशन या वैसलीन लगा लें आप, लेकिन डार्कनेस बढ़ती जाती है, ड्राइनेस भी नहीं ख़त्म होती है। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपने 2 लेमन लेने हैं, उसका रस निकाल लीजिए। 2 चम्मच अगर आपने लेमन का जूस लिया है तो 2 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेनी है और 4 चम्मच यानी डबल क्वांटिटी में आपने रोज़ वाटर लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक बॉटल के अंदर डालकर रख लीजिए। बॉटल आपने ड्रॉपर वाली या फिर नोजल वाली यूज़ करनी है या फिर कोई भी स्प्रे बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विडी फॉर्म में होता है तो एकदम से जब निकालेंगे तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकलकर ज़ाया ना हो जाए। विंटर्स में स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस लोशन के इस्तेमाल से 100% रिजॉल्व हो जाएंगे। विंटर स्टफ सॉफ्ट और डेलिकेट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप इन कपड़ों की केयर नहीं करेंगे, इन्हें ठीक तरीके से नहीं धोएंगे, तो 1 वॉश में ये कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इन पर भूर निकल जाएगा, कपड़ा लटक जाएगा तो शेप ख़राब हो जाएगी और पहनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अपने ऊनी और नरम गरम कपड़ों को हमेशा हैंड वॉश करें। अगर वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो उसके लिए ये तरीका फॉलो करें। आपने एक बारीक कपड़ा लेना है, यानी कि आप नेट का दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफॉन या जॉर्जेट का बारीक दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपने डबल फोल्ड करना है और जो 2 साइड है ना खुली हुई, उसको आपने सुई से सिलाई कर लेना है बड़े बड़े टांके लगा के, ताकि ये एक थैले की तरह बन जाए। यहाँ पर मैं आपको छोटा करके दिखा रही हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको ठीक से नज़र आ सके। आपने सिर्फ डबल फोल्ड करनी है और थैला बना लेना है। उसके अंदर आप अपने सारे ऊनी कपड़े डालकर ऊपर से एक नॉट लगा दीजिए और उसको वॉशिंग मशीन में डालकर फिर वॉश करें। या फिर इस तरह के जो बड़े बैग्स होते हैं, ग्रॉसरी बैग होते हैं, सी थ्रू बैग या फिर मैश बैग, इस तरह के बैग आपने लेना है जिसमें से पानी आसानी से गुजर सके। उसके अंदर आप अपने स्वेटर, शॉल या टोपे वगैरह वॉश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर थैले के अंदर 3 कपड़े यानी 3 स्वेटर की जगह है तो आपने 2 स्वेटर उसके अंदर डालने हैं और स्पेस रखनी है उसके अंदर, और एक टाइट नॉट लगा दीजिए। इन थैलों को जब आप वॉशिंग मशीन में डालकर वॉश करेंगे तो कपड़े रगड़ नहीं खाएंगे, एक कपड़े का रुआं दूसरे कपड़े के ऊपर नहीं लगेगा और ना ही ऊनी कपड़ों के गले और आस्तीनें गीली होंगी। सर्दियों के ऊनी कपड़ों को हमेशा नीम गर्म पानी में वॉश करें और लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें। लिक्विड डिटर्जेंट ना हो तो आप कोई भी 2 साशे शैम्पू के इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े हमेशा नरम, मुलायम, नए और चमकदार बने रहें, कपड़ों में से खुशबू आती रहे, उनके कलर्स खराब ना हो,
उसके लिए हम फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जगह आप सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटी सफ़ेद सिरके में मौजूद होती हैं। 2 ढक्कन आपने सफ़ेद सिरका मशीन के अंदर डाल देना है। किसी भी किस्म के कपड़े हों कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आपके कपड़ों में हमेशा एक नयापन रहेगा। अब जो गर्म कपड़ों के हमने थैले बनाए थे वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। मशीन को आपने हैवी मोड पर नहीं चलाना है। ऊनी कपड़े वॉश करने के लिए नॉर्मल मोड पर आपने मशीन को सेट करना है। इस आसान तरीके से हमारे ऊनी और नरम गरम कपड़े सेफली वॉश हो जाएंगे। उन पर भूर नहीं आएगा, उनके शेप्स खराब नहीं होंगे। चाहे वो वेलवेट का कमीज शलवार है, ऊनी शॉल है या फिर वुलन स्वेटर्स हैं, आपने डायरेक्ट मशीन के अंदर कपड़ों को नहीं डालना है। थैले में डालें और फिर वॉश करें। और इन कपड़ों को खंगालते हुए आपने ख्याल रखना है कि कपड़ों को आपने मोड़ के निचोड़ना नहीं है, बल्कि दबाकर प्रेस करके आपने पानी निकालना है। अगर आप इस ईजी वॉशिंग मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो आपके ये गरम नरम कपड़े 10-15 साल तक भी खराब नहीं होंगे। और अगर आपके कपड़ों पर भूर या लिंट्स आ जाते हैं या फिर एक कपड़े का रुआं दूसरे कपड़े के ऊपर चिपक जाता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि टेप लेना है और टेप को आपने उल्टी साइड से हाथों पर लपेट लेना है। जो स्टिकी साइड है वो ऊपर रखनी है आपने, और उस टेप से आप कपड़ों ऊपर से सारा चिपका हुआ रुआं आसानी से साफ कर सकते हैं। खासतौर से वेलवेट के कपड़े या फिर ब्लैक कपड़े बहुत जल्दी रुआं और डस्ट को कैच करते हैं, तो इंस्टेंट आप इस जुगाड़ को लगा के अपने कपड़ों को रुआं फ्री कर सकते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।